Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your biology tutor Malik Ayaz Mahmood. I warmly welcome to all of you by the Park Garrison School in lecture number 3, chapter number 10 from the 10th standard biology book. Today our lecture is gaseous exchange in human. तो बेटा इससे पहले हमने गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स डिस्कस कर लिया है। तो इसमें आप लोगों ने देखा था कि देयर इज़ नो सच ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट इन प्लांट्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो हमने देखा था कि प्लांट जो हैं वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं बाय देयर leaf, young stem through stomata and cuticle, then they exchange their gases through woody stem and mature roots by lenticels, and then surface of young roots. ठीक है जी, ये सॉइल के अंदर जो सॉइल में डिसॉल्व गैसेस होती हैं उनको एक्सचेंज करते हैं। ठीक है जी, ये हम पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लर्न भी किया होगा। ठीक है जी, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, या आप कह लें इन हायर एनिमल। इन हायर एनिमल्स या इन ह्यूमन, तो हम यहाँ पे ह्यूमंस के अंदर पढ़ने जा रहे हैं बाकायदा तौर पर। ठीक है जी, तो बेटा जी हायर एनिमल और ह्यूमन के अंदर यहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम मौजूद है। प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम मौजूद है, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये कंसिस्ट होता है एयर पैसेजवे और लंग्स पर। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो मेजर ऑर्गन होता है फॉर द गैसियस एक्सचेंज वो होता है पेयर ऑफ लंग्स। दो होते हैं, यानी पेयर ऑफ लंग्स। तो दो लंग्स होते हैं हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर। ठीक है जी, उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिनसे हवा गुजर कर आती है, उनको हम कहते हैं एयर पैसेजवे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे एयर पैसेजवे। ठीक है जी, एयर पैसेजवे के अंदर हम देखते हैं कि एयर पैसेजवे होता क्या। मैंने आपको बताया कि एयर पैसेजवे वो होता है यानी एक ऐसा रास्ता है जो मुख्तलिफ ऑर्गन या मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स का बना हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जिसमें बाहर की हवा जो है वो बॉडी में लाई जाती है और गैसेस एक्सचेंज होने के बाद जो अंदर जो हमारे लंग्स के अंदर हवा होती है उसको बाहर जो है वो एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये होता है हमारा एयर पैसेजवे। इसकी डिफाइन मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो वो आप एक दफ़ा मैं रीड कर देता हूँ। एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम्स इन द लंग्स एंड आफ्टर एक्सचेंज इट्स गोज आउट। तो फिर ये जो है वो बाहर खारिज हो जाती है। ठीक है जी, इसके बाद हम देखते हैं कि वो डिफरेंट पार्ट्स जिनकी वो बात कर रहे हैं एयर पैसेजवे के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनको हम डायग्राम की मदद से सीखते हैं। ये हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम मौजूद है बेटा, जो कि एक ह्यूमन की डायग्राम है। आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ये नोज़ है और उसके अंदर ये वाली जो है ये नेज़ल कैविटी, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और फिर ये लंग्स तक चलता है। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारे पास नेज़ल कैविटी आता है, नेज़ल कैविटी। ठीक है जी, देन हमारे पास आता है फेरेंक्स। इसे मैं मार्क कर देता हूँ, ये
इतना जो आपको पाइप नज़र आ रहा है, ये जो इतनी नाली नज़र आ रही है आपको, डैट इज़ फेरेंक्स, इसको हम फेरेंक्स कहते हैं, ठीक है जी, फेरेंक्स। इसके बाद ये फेरेंक्स जो है, ये आप देख रहे हैं कि आगे दो मज़ीद पाइप में तकसीम हो रही है, ये आगे डिवाइड हो रही है, एक तो इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है। तो इस तरफ वाले को ये हमने ये रीड करना है, क्योंकि ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हवा इस तरफ जाती है और फूड इस तरफ जाती है, तो ये हमारा कहलाएगा, ये है लेरिंक्स, ठीक है जी, ये लेरिंक्स कहलाएगा, ठीक है जी। और इसमें फूड जाती है, ये फेरेंक्स जो है ये डिवाइड हो जाता है। फेरेंक्स जो है ये कॉमन पाइप है, कॉमन डक्ट है फॉर फूड एंड फॉर एयर, ठीक है। तो फूड इस तरफ जाती है, तो ये एसोफेगस है, इसको हम स्टडी नहीं करने वाले, ये खुराक की नाली से कहते हैं। हम स्टडी करने जा रहे हैं अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हम इस तरफ जाएंगे आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो आपको बॉक्स सा नज़र आ रहा है, ये लेरिंक्स है, और बॉक्स के बाद जो आपको नीचे डक्ट नज़र आ रही है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये हमारे पास कहलाती है ट्रेकिया। ठीक है जी। ट्रेकिया के बाद आप देख रहे हैं कि ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है इनटू टू सब डक्ट, और इनको हम कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है जी। और ब्रोंकी के बाद आप देख रहे हैं मज़ीद जो ब्रोंकाई है वो मज़ीद तकसीम हो रही है, और वो बना रही है ब्रोंक्यूल्स। ये हमारे पास ब्रोंक्यूल्स बन रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स, ओके। और फिर आप देखें कि ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये आगे ब्रांच्ड हो रहे हैं, ब्रांचेस में तकसीम हो रहे हैं, मज़ीद बारीक बारीक ब्रांचेस बन रही हैं। और उसके एंड पर अगर आप देखें, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके दिखाऊं, अगर आपको इतना पोर्शन अगर मैं बड़ा कर दूं, यहाँ पे दोबारा ड्रा कर दूं, तो आप आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये इस तरह से दिखाई देता है लास्ट पे हमारे पास, जैसे बंच ऑफ ग्रैप हो, ठीक है, बंच ऑफ ग्रैप्स, यानी अंगूरों का गुच्छा। ये ऐसे आपने देखा हुआ है कि अंगूरों का गुच्छा जो है वो कैसे दिखाई देता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये एंड अप होता है। ये जितने भी मैं दायरे गोल गोल बना रहा हूँ, ये इसको एल्वोलाई बोलते हैं, और ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ठीक है जी। बात समझ आ रही है बेटा? ये वो लास्ट स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो है वो आपकी जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। जिस तरह से ये इस तरह दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि ये ब्रोंक्यूल्स हैं, और ब्रोंक्यूल्स के बाद ये उसके बाद फिर कुछ बारीक सी डक्ट्स होती हैं, वो कहलाती है, वो जो एल्वोलाई के साथ अटैच होती हैं उनको हम कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। तो ये हमारे पास होगी एल्वियोलर डक्ट, यानी एल्वोलाई के साथ जो एल्वोलाई के अंदर एंटर हो रही है उस हम डक्ट को एल्वियोलर डक्ट बोलते हैं। और ये हमारे पास जो एक थैली नज़र आ रही है आपको, ये एल्वोलाई है, ठीक है जी, एल्वोलाई। और ये वो मुकाम है, ये वो जगह है, ये वो सैक है, ये वो थैली है जिसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ठीक है जी। तो लास्ट दोबारा देखें, हमारे पास
नेजल कैविटी है, देन फेरेंक्स, देन लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट, देन एल्वोलाई। क्लियर? ये हमारे पास कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है जी। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। आज हम इसके फर्स्ट 3 पार्ट डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल नेजल कैविटी, सेकंड पे हम फेरेंक्स, देन लेरेंक्स। ठीक है, ये 3 पार्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इसकी तरतीब के लिए इसके नंबर दे देता हूँ। ठीक है, ये नंबर 6 होगा, ये नंबर 7 और ये नंबर 8। ओके, तो आज हम इसके 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसका पॉइंट जो है नंबर 1, वो है हमारे पास नेजल कैविटी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपके सामने मैंने डायग्राम बनाई है, यहाँ पे नेजल कैविटी मौजूद है और आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं आपके पास नेजल कैविटी है, क्योंकि आपके पास नोज़ है। तो नोज़ के अंदर जो खाली जगह है, जो खाली जगह होती है, जो खला होती है, उसको हम नेजल कैविटी बोलते हैं। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? नोज़ के अंदर की जो खाली जगह है, जो खला है, वो नेजल कैविटी कहलाती है। ठीक है जी। तो आपको पता है कि जो नेजल कैविटी है ये बाहर की तरफ ओपन हो रही है और बाहर की तरफ ओपन हो रही है 2 होल की मदद से, जिनको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। क्या कहते हैं जी? नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, यानी 2 नथने हमारे। वैसे तो नेजल कैविटी एक ही है, लेकिन इस नेजल कैविटी को डिवाइड किया गया है बाय अ मस्कुलर वॉल। नेजल कैविटी को डिवाइड किया गया है एक मस्कुलर वॉल के ज़रिए। ये आप देख रहे हैं सामने, ये एक दीवार है जिसकी मदद से नेजल कैविटी डिवाइड हो गई है, 2 हो गई है। ठीक है जी। तो इसकी मदद से डिवाइड करने के बाद नेजल कैविटी जो है वो 2 पार्ट में तकसीम हो जाती है। इसी वजह से इसकी ओपनिंग भी 2 हैं, यानी देयर आर 2 नॉस्ट्रिल्स। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नेजल कैविटी का क्या रोल है। तो नेजल कैविटी के अंदर बेटा 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपने देखा कि हेयर्स प्लस म्यूकस होती है। ठीक है, हेयर भी होते हैं और म्यूकस होती है। बाल होते हैं हमारे नेजल कैविटी के अंदर, दीवारों के अंदर बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। और इसके अलावा म्यूकस होती है। म्यूकस यानी वो सेक्रेशन है जो नाक से खारिज होती है, वो पानी सा जो नाक से खारिज होता है। तो वो हर वक्त हमारे जो हमारी नेजल कैविटी है उसकी दीवारों के साथ रहता है। ठीक है जी, हर वक्त रहता है, लेकिन वो बाहर तब खारिज होता है जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए नाक के अंदर। ठीक है, नेजल कैविटी, फिर वो बाहर खारिज, अदरवाइज वो दीवारों में रहता है। तो लिहाजा हेयर्स और म्यूकस ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो नेजल कैविटी के अंदर मौजूद हैं और ये अहम रोल प्ले करती हैं। हमारे पास जो हेयर हैं इनका काम होता है एयर को फिल्टर करना। ठीक है, फिल्टर द एयर। ठीक है, ये हवा जब हमारी नाक से गुजरती है तो हमारे जो बाल हैं, नाक के अंदर जो बाल हैं वो उसको फिल्टर करते हैं, यानी जो डस्ट पार्टिकल हैं उनको वो ट्रैप कर लेते हैं। डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं, यानी वो हमारे बालों के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है जी। तो जो म्यूकस है, और म्यूकस भी ये काम करती है, यानी फिल्टर का काम जो है वो हेयर भी करते हैं, म्यूकस भी करती है। म्यूकस भी डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करती है। इसके साथ साथ म्यूकस का एक 2 काम और भी हैं। एक तो ये क्या करती है, एक ये जो इनकमिंग एयर होती है उसको ये मॉइस्ट करती है, यानी मॉइस्चर द इनकमिंग एयर, मॉइस्चर द इनकमिंग एयर और वार्म्स।
ठीक है, एंड वार्म्स, मॉइस्चर एंड वार्म्स द इनकमिंग एयर। जो हवा हमारे नोज़ के ज़रिए हमारे लंग्स को पहुंचती है, उस हवा को ये नमी भी प्रोवाइड करती है, म्यूकस, और उसको अगर ज़रूरत हो तो उस हवा को बॉडी टेम्परेचर के बराबर करती है, यानी वार्म भी करती है। इसका मतलब है कि अगर हवा गर्म है, बाहर से जो हवा आ रही है वो ड्राई है या गर्म है, तो उसको वो मॉइस्चर कर देती है, और अगर बाहर से जो हवा आ रही है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा वो कूल है, ठंडी है, तो उसको वो वार्म कर देती है। ठीक है, इस तरह से म्यूकस जो है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। ठीक है, कंट्रोल आवर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है जी, तो इसका मतलब हुआ मजमूई तौर पर म्यूकस, जो नेज़ल कैविटी के अंदर जो म्यूकस है, या आप कह लें कि नेज़ल कैविटी वो हमारे बॉडी जो बॉडी टेम्परेचर है एयर टेम्परेचर, ठीक है जी, एयर के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसको हमारे बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक बनाती है। ठीक है, ये आप कह लें। तो इस तरह से ये नेज़ल कैविटी क्या होती है और उसका फंक्शन क्या है ये हमने पढ़ लिया। ठीक है जी, नेज़ल कैविटी मैंने बताया क्या होती है जी, ये एक खला है, ठीक है, और ये वो फर्स्ट वे है, फर्स्ट पैसेज है जहाँ से हवा गुजरते हुए हमारे लंग्स तक पहुँचती है, और उसमें एयर और म्यूकस जो हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके लिए वो हवा को फ़िल्टर भी करते हैं और हवा के टेम्परेचर को कंट्रोल भी करते हैं हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास नेज़ल कैविटी से हवा जब पास होती है तो वो आती है फेरिंक्स में। अब यहाँ पर आप देखें कि फेरिंक्स एक ऐसा पाइप है जिसमें नेज़ल कैविटी भी ओपन हो रही है और ओरल कैविटी भी ओपन हो रही है। ऐसे ही है ना, नज़र आ रहा है ना, ये देखें ज़रा। तो यहाँ पे जो नेज़ल कैविटी है, ये मैं ऐसे आपको समझाने के लिए दो ओपनिंग बना रहा हूँ, ये मैं नेज़ल कैविटी में बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जिस तरह नेज़ल कैविटी दो ओपनिंग के साथ बाहर खुलती है, उसी तरह नेज़ल कैविटी दो ओपनिंग के साथ अंदर भी खुलती है, सेम। तो इनको हम इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहते हैं। ठीक है, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। ठीक है जी, जैसे ये यहाँ पे जो नॉस्ट्रिल्स हैं उनको हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, जो बाहर की तरफ ओपन होते हैं, तो ये इंटरनल नॉस्ट्रिल्स हैं। यहाँ पे जो ओपनिंग होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल। क्लियर जी। अब आप देखें कि नेज़ल कैविटी जो है वो इंटरनल नॉस्ट्रल्स के ज़रिए हवा को फेरिंक्स में भेज देती है, और ये आप देख लें कि फूड भी इसमें आ रही है। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि फेरिंक्स जो है वो एक ऐसा डक्ट है, एक ऐसा पाइप है, कि ऐसी नाली है जो कॉमन है फॉर एयर एंड फॉर फूड, यानी इसमें हवा भी है और फूड भी है। ठीक है जी, लेकिन फूड जो है वो एसोफेगस की तरफ चली जाएगी। यहाँ पर आप देखें, अच्छा इसको मैं यहाँ पे थोड़ा बता भी देता हूँ आपको। हम दूसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, वो है फेरिंक्स। ठीक है, फेरिंक्स का तो ये मस्कुलर पैसेज है, मैंने आपको बताया, और ये कॉमन है फॉर फूड एंड हवा, दोनों के लिए ये कॉमन है। ठीक है, तो फूड किस तरफ चली जाएगी। अब यहाँ पे मसला ये है कि फूड इधर भी तो जा सकती है ना, इधर ही क्यों जा रही है, यानी एसोफेगस में जा रही है, हवा की नाली में नहीं जा रही, फेरिंक्स में नहीं जा रही। तो बेटा यहाँ पे आप देखें कि जो लेरिंक्स की जो ओपनिंग है इसको हम कहते हैं ग्लॉटिस। क्या कहते हैं, ग्लॉटिस।
इसकी ओपनिंग को हम ग्लॉटिस, ये जो ओपनिंग है, ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्लॉटिस। ठीक है जी। और इसकी जो हिफाजत करता है, ये ऊपर आपको ऐसे फ्लैप सा नज़र आ रहा है, फिंगर लाइक, ऐसे फिंगर लाइक नज़र आ रहा है ना, तो ये फ्लैप जो है ये इसकी हिफाजत करता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ से कोई फूड पार्टिकल ऐसे आता है तो वो पहले इसके ऊपर गिरता है। जब वो इसके ऊपर गिरता है तो ये ऐसे पहले देखें ना, इसके ऊपर गिरेगा और ये समझिए ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये लेरिंक्स है, तो ये जैसे फूड पार्टिकल इसके ऊपर गिरेगा तो ये हवा की ओपनिंग बंद हो जाएगी और वो फूड पार्टिकल जो है वो किधर चला जाएगा? एसोफेगस में चला जाएगा। क्लियर? बात समझ आ रही है? तो ये यहाँ पे गिरेगा और ये फ्लैप जो है ऐसे क्लोज हो जाएगा और फूड पार्टिकल इधर चला जाएगा। ठीक है, इस फ्लैप को हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं जी? एपिग्लॉटिस। जो फेरिंक्स होती है, इसकी बेस पर मैंने बताया कि एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं ग्लॉटिस, और एपिग्लॉटिस एक जो है वो टिश्यू का फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है, फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है। ठीक है, जो गार्ड करता है ग्लॉटिस को। ठीक है, गार्डेड द ग्लॉटिस। अंडरस्टैंड? तो बेटा हम फेरिंक्स पढ़ रहे थे। फेरिंक्स में आप बताएंगे कि फेरिंक्स एक मस्कुलर पैसेज वे है जिसमें हवा और फूड दोनों एक साथ गुजरती हैं। ठीक है, फूड जो है वो अपने रास्ते पे एसोफेगस में चली जाती है और यहाँ पे यानी फूड हवा की नाली में एंटर ना हो जाए, यहाँ पे एपिग्लॉटिस होता है जो ग्लॉटिस को गार्ड करता है। दैट इज़ द ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंक्स। ठीक है, फेरिंक्स के फ्लोर पर एक ओपनिंग है जिसको ये गार्ड करता है और यहाँ से हवा गुजर कर नेक्स्ट लेरिंक्स में जाती है। ये बेटा क्लियर हो गया आपको? इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो है आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो थर्ड हमारे पास है लेरिंक्स। ठीक है जी, लेरिंक्स। लेरिंक्स बेटा आप देख रहे हैं, पहले हमने फेरिंक्स पढ़ा, फेरिंक्स के बाद लेरिंक्स। तो हवा जो है बेटा वो फेरिंक्स से गुजरती हुई जो है वो लेरिंक्स में आती है। लेरिंक्स यहाँ पे क्या है? एक बॉक्स है। ठीक है, क्या है जी? एक बॉक्स है जो कि कार्टिलेज का बना हुआ है। ठीक है, किसका बना हुआ है? कार्टिलेज, कार्टिलेज का बना हुआ है। कार्टिलेज किसे कहते हैं? कार्टिलेज जो है ये एक हार्ड टिश्यू है बट नॉट लाइक अ बोन। ठीक है, जैसे ये हमारे कान देख रहे हैं आप, ये कार्टिलेज के बने हुए हैं। ये देखें फ्लेक्सिबल है, यानी हार्ड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। इसी तरह ये नोज़ का जो फ्रंट है हमारा, ये भी कार्टिलेज का बना हुआ है। और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो कार्टिलेज के बने हुए हैं। तो ये बॉक्स भी हमारा जो है ये कार्टिलेज का बना हुआ है। ठीक है जी, तो इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, एयर बॉक्स या वॉइस बॉक्स। क्योंकि इसको वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर आवाज़ जो है वो पैदा होती है। इसके अंदर दो वोकल कॉर्ड होते हैं। क्या होते हैं जी? वॉइस बॉक्स के अंदर या लेरिंक्स के अंदर आप कह लें वोकल कॉर्ड होते हैं। वोकल कॉर्ड, टू वोकल कॉर्ड। ये जब ये स्ट्रेच्ड होते हैं, स्ट्रेच्ड ऐसे, यानी जैसे ऐसे खींच के दोनों तरफ जो टाइट किए गए हों, तो ये स्ट्रेच्ड होते हैं। जब हवा इनसे टकरा के गुजरती है तो आपको पता है कि अगर कोई चीज़ इस तरह से स्ट्रेच की जाए और उसको
ऐसे हिलाया जाए या हवा की मदद से वो हिल जाए तो वो ऐसे वाइब्रेट करती रहती है, ठीक है। तो जब हवा इनको टकरा के गुजरती है तो ये दोनों बैंड जो हैं ये वाइब्रेट करते हैं। जब ये वाइब्रेट करते हैं तो लेरिक्स के अंदर जो है वो आवाज़ पैदा होती है, ठीक है। इसलिए हम इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। लेरिक्स बेटा कार्टिलेज का बना हुआ एक बॉक्स है जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसमें 2 वोकल कॉर्ड होते हैं। ये वोकल कॉर्ड जब हवा के गुजरने की वजह से वाइब्रेट होते हैं तो हमारे लेरिक्स के अंदर जो है वो एक आवाज़ पैदा होती है, एक साउंड पैदा होता है, ठीक है जी, सिंपल एक साउंड पैदा होता है। अब यहाँ पे बात ये है कि साउंड और स्पीच में क्या फ़र्क है। साउंड और स्पीच, ये तो हो गया साउंड कि व्हेन वोकल कॉर्ड वाइब्रेट आफ्टर पासिंग द एयर थ्रू देम द वॉइस इज प्रोड्यूस, ठीक है। तो फिर स्पीच हम किसे कहते हैं, व्हाट इज स्पीच। तो वॉइस प्रोड्यूस हुई ना, तो स्पीच किसे कहते हैं, व्हाट इज स्पीच। स्पीच बेटा ये होती है कि जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होने के साथ साथ, एक तो ना वोकल कॉर्ड जो है ना वो वाइब्रेट हुए और साउंड पैदा हो गया, साउंड पैदा हो गया, उसके साथ साथ जो मूवमेंट है हमारे लिप्स की, हमारे चीक्स की, हमारे टंग की और हमारे जाज़ की, ये जो मूवमेंट है ये एक ख़ास किस्म की आवाज़ बनाती है, वर्डिंग बनाती है और उसको हम कहते हैं स्पीच। दोबारा समझें, वॉइस हम कहते हैं जो वोकल कॉर्ड में पैदा होती है, लेरिक्स से पैदा होती है वोकल कॉर्ड के वाइब्रेट होने की वजह से, वो होती है जस्ट साउंड। और इस साउंड के पैदा होने के साथ साथ जब हमारे लिप्स, चीक्स, टंग और जाज़ ये भी मूव करते हैं, जैसे भी मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरे जो साउंड है वोकल कॉर्ड में बन रही है, और जब मैं अपने माउथ पार्टिकल को मूवमेंट करवा रहा हूँ, लाइक लिप्स को, चिक्स को, टंग को और जाज़ को, ये मेरी मूवमेंट हो रही है, तो ये जो वर्डिंग थ्रू हो रही हैं ये आप सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं स्पीच, ठीक है जी। ये 3 चीज़ें बेटा आज हमने डिस्कस करनी थी, ये हमने आज डिस्कस कर ली हैं और इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। एंड पर हम देखते हैं एग्जामिनेशन डिकोडेड, ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पेपर में बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछे गए हैं पास्ट पेपर के अंदर, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन जो है वो ये वाला क्वेश्चन है जो काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम द नेजल कैविटी टू एल्वेलाई। वो कहता है कि आपने पास जो पाथ है, रास्ता जो है वो ट्रेस करना है जो नेजल कैविटी से हवा को एल्वेलाई तक लेकर जाता है। तो आपने हवा का रास्ता जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ट्रेस करना है। तो आप कैसे उसको ट्रेस करेंगे, यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दी है, तो आप सिंपली इसी तरह से आप इसका आंस देंगे, आप आंस में लिख देंगे द pathway of the air from nasal cavity to alveoli is given below. Number 1 आप लिखेंगे nasal cavity, then pharynx, then larynx, then trachea, then bronchi, then bronchioles, alveolar duct और alveoli, ठीक है जी। ये आप तरतीब से लिख देंगे तो ये आपका इसमें आंस आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद व्हाट इज़ नेजल कैविटी, राइट इट्स फंक्शन, ये मैंने आपको डिटेल से बताया। यहाँ पे नेजल कैविटी किसे कहते हैं और उसका फंक्शन क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। डिफाइन वॉइस बॉक्स, राइट इट्स फंक्शन, ये भी हमने डिटेल से पढ़ा यहाँ पे। लेरिंक्स, वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या है मैंने बताया कि उसके अंदर वॉइस जो है वो प्रोड्यूस होती है, आवाज़ बनती है, ठीक है जी। ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। इसमें से ये आप शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करें, ठीक है, और ये तीनों जो पार्ट हमने डिस्कस किए हैं इनको आप लर्न करें। थैंक यू वेरी मच।